सभी को जोहार, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं भारत और चीन का जो जमीन विवाद है उसके ऊपर। दोस्तों, अब बात साफ साफ करनी होगी। चीन ने फिर अरुणाचल प्रदेश को अपना बता दिया है और हम सिर्फ बयान देकर चुप हो रहे हैं। आखिर कब तक हम लोग सिर्फ बयान देते रहेंगे? आज की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, चीन ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि अरुणाचल प्रदेश उनका एक राज्य है और इसी बीच एक भारतीय महिला संघाई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया क्योंकि वह अरुणाचल प्रदेश से आता था और उसके एयरपोर्ट के पासपोर्ट पर लिखा हुआ था अरुणाचल प्रदेश इंडिया। ये सीधी सीधी देश की इज्जत पर चोट है दोस्तों। आप समझ सकते हैं, एक स्टेट अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को रोक लिया जाता है कि वो अरुणाचल प्रदेश का है और उसके पासपोर्ट को बता दिया जाता है कि ये इनवैलिड है। कि कितनी बड़ी इंटरनेशनल लेवल पर भारत की बेइज्जती है, आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। अब सवाल यह है, जब चीन बार बार हमारी जमीन पर दावा कर रहा है, हमारी जनता को परेशान कर रहा है, हमारी सीमा पर गतिविधियां बढ़ा रहा है, तो हमारी सरकार सिर्फ बयान क्यों दे रही है? क्या सिर्फ बोल देने से चीन मान जाएगा या फिर कुछ कार्रवाई करना पड़ेगा? चीन क्या करता है साथियों? नक्शा जारी करता है, नाम बदलता है, दावा करता है, हमारे नागरिक को रोकता है, सीमा पर एक्टिविटी बढ़ाता है और उसी वक्त भारत से अरबों का व्यापार भी करता है। आप लोग समझ सकते हैं क्या करता है। भारत के उसी समय अरबों रुपया का डॉलर भी कमा के जाता है। जब चीन हमारी जमीन पर नजर डाल रहा है तो हम चीन की जेबें क्यों भर रहे हैं? हाँ दोस्तों, ये असली मुद्दा है। भारत हर साल करोड़ों नहीं अरबों डॉलर का व्यापार चीन से करता है। ये ताज्जुब की बात है। और उसी पैसे से चीन अपनी सेना को मजबूत करता है, अपने तकनीकी स्तर को बढ़ाता है, अपना दबदबा भी भारत में बढ़ाता है और फिर उसी के दम पर हमारे अरुणाचल प्रदेश भी दावा करते हैं। ये दोहरा व्यवहार कब तक? आखिर ये दोहरा व्यवहार कब तक चलेगा? ये सरकार से सवाल है। अगर चीन भारत की जमीन पर सवाल उठाएगा तो भारत चीन के व्यापार पर सवाल उठाएगा। ये सीधी बात है। अब वक्त है कि सरकार मेड इन इंडिया को पूरी तरह ताकत से बढ़ावा दे। मोबाइल भारत में बने, टीवी भारत में बने, खिलौने भारत में बने, मशीनें भारत में बने, दवाइयां भारत में बने। चीनी ऐप्स और चीनी सामान को पूरा तरह बैन कर देना चाहिए और भारतीय उद्योग का हमेशा समर्थन करना चाहिए। जब हर सामान भारत में बनेगा तभी भारत पूरी तरह से मजबूत बनेगा। चीन के खिलाफ सबसे बड़ी चोट लड़ाई नहीं है दोस्तों, बल्कि व्यापार बंद करना है। दुनिया जानती है चीन की अर्थव्यवस्था निर्यात पर चलती है और उसका सबसे बड़ा बाजार भारत है। अगर सरकार साहस दिखाए और चीन से व्यापार धीरे धीरे बंद करे तो सबसे बड़ा झटका चीन को ही लगेगा दोस्तों। यही चीन की असली कमजोरी है। इसी को निशाना बनाने का समय अभी है। अब मेरा सरकार से कुछ सीधा सवाल है, सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि हर वो हिंदुस्तानी का है जो भारत से प्रेम करते हैं। चीन हमारे राज्य पर दावा करे और हम उससे व्यापार क्यों करें? भारत मेड इन इंडिया को इतना बड़ा क्यों नहीं बना पा रहा है कि चीन से निर्भरता खत्म हो जाए? क्या सस्ती चीजें भारत की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी है? क्या वक्त नहीं है कि चीन को आर्थिक जवाब दिया जाए? सरकार चीन के व्यापार पर सख्त कदम कब उठाएगी, ये सोचने वाली बात है। अरुणाचल प्रदेश भारत का था, है और हमेशा रहेगा दोस्तों, लेकिन अब समय सिर्फ बोलने का नहीं, कदम उठाने का है। अगर चीन हमारी जमीन पर दावा करेगा तो भारत को चीन पर आर्थिक प्रहार करना ही होगा। युवाओं को, व्यापारियों को, देश को, सबको एक साथ मिलकर कहना होगा, सस्ता नहीं चाहिए, स्वाभिमान चाहिए। चीन का सामना बंदूक से नहीं किया जाएगा साथियों, व्यापार बंद करके भी किया जा सकता है और सबसे बड़ा कदम सरकार को ही उठाना होगा। हमारा एक ही संदेश, चीन का व्यापार बंद करो और भारत का सिर हमेशा ऊंचा रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।